Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in the system shown in figure, MA equals to 4M, MB equals to 3M, and MC equals to 8M. Friction is absent everywhere, string is light and inextensible. If the system is released from rest, find the acceleration of block B. Option A, G by 8 leftward. Option B, G by 2 leftward. Option C, G by 6 rightward. Option D, G by 4 rightward. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of सिंपल यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज अ पुली ब्लॉक सिस्टम और वी कैन से अ कंस्ट्रेंट मोशन प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. सो यहाँ पे हम जस्ट कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालेंगे एंड वी विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ. सो यहाँ पे वी कैन सी दिस इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन बट अ सेपरेट कंसेप्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. तो यहाँ पे अब हम जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. हमारे पास तीन ब्लॉक्स हैं बेसिकली ए बी सी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक एक करके सबके एफवीडीज बना लें एंड हमें एक्सेलरेशन ऑफ बी फाइंड करना है बेसिकली. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहले तो हम ए ब्लॉक को देखते हैं. यहाँ पे दिस इज अवर ए ब्लॉक. बी ब्लॉक को देखते हैं and finally we have C block. कुछ इस तरीके से C ब्लॉक है हमारे पास. अब यहाँ पे C ब्लॉक के साथ पुली अटैच्ड है. ठीक, तो यहाँ पे ये पूरा पुली के साथ C वाला सिस्टम एक पूरा कंसिडर करेंगे इसको एज ए वन सिस्टम. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो स्ट्रिंग के ऊपर ये टेंशन लगेगी T. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि इस पुली के ऊपर जो फोर्स लग इस सी ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी दैट इज द टेंशन फोर्स और उसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा. लेट्स सपोज उसको मान लेते हैं हम दिस इज द एक्सेलरेशन टू बी कंसिडर्ड एज A3 बोल देते हैं इसको. ठीक है, अगर हम बात करें ब्लॉक बी की सो ब्लॉक बी के ऊपर भी एक टेंशन है. सो यहाँ पे A2 बोल देते हैं इस टेंशन को, इस एक्सेलरेशन को A2 बोल देते हैं. ठीक, ब्लॉक ए की अगर हम बात करें सो ब्लॉक ए के ऊपर एक टेंशन है T. नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा दैट इज 4m इंटू जी. राइट, अब यहाँ पे हम एक एक चीज को एनालाइज करेंगे. सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ब्लॉक ए फाइंड कर लेते हैं. लेट सपोज ये नीचे जा रहा है, इसके पास बेसिकली इस ब्लॉक के पास ए के पास दो एक्सेलरेशन होंगे. ठीक है, अभी फिलहाल हम वर्टिकली डाउनवर्ड वाले एक्सेलरेशन की बात करें. सो लेट सपोज इट हैज टू बी A1 बोल देते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा इट विल बी 4mg माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 4m A1. इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया हमने यहाँ पे एंड वी हैव गिवन दिस एक्सप्रेशन टू बी एज 1. अब बी का अगर हम ध्यान से देखें सो बी में एक फोर्स यहाँ है टेंशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हम यहाँ दिखा देते हैं कि एक्सेलरेशन A2 से लेट से चल रहा होगा. यहाँ पे है टेंशन T क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन यहाँ पे इसमें भी T होगी. ठीक, अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि ब्लॉक बी जो है वो C के ऊपर रखा हुआ है. ब्लॉक बी जो है वो C के ऊपर रखा हुआ है एंड C टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, टूवर्ड्स राइट जा रहा है A3 से एंड B टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है. सो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी A2 माइनस A3. फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम वी आर ऑब्जर्विंग इट, सो इट विल बी A2 माइनस ऑफ A3. राइट, सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू बी क्लियर विद. अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से सो इसका जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लेट से यहाँ लिखते हैं हम. सो इट कैन बी रिटन एज T माइनस ऑफ और सिंपली इट कैन बी T will be equals to mass into acceleration. Mass 3m है, acceleration will be A2 minus of A3. Clear? and यहाँ पे we did a slight mistake. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस acceleration को A2 बोलते हैं क्योंकि हमें पता है जो acceleration block B का होगा उसी acceleration से AB नीचे आएगा. तो B का acceleration हमने A2 माना था. ठीक है, और वो A2 क्या था एक्चुअली, A2 को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं. A2 is acceleration of B with respect to C ब्लॉक के रिस्पेक्ट में B का एक्सेलरेशन था A2. ठीक है, तो यही A2 से A भी नीचे आएगा.
तो यहाँ पे हम सिंपली क्या डाल देंगे, a2 डाल देंगे। क्लियर। अब उसके बाद फर्दर इफ वी राइट द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन विल बी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स ए एंड सी कंबाइंड। सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ए और सी दोनों ही कंबाइंड होंगे यहाँ पे, ठीक है। ए और सी में कंबाइन हम देख सकते हैं कि बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड विद एक्सेलरेशन a3, और ये है हमारा a, तो a प्लस सी का टोटल मास लिखा जाएगा यहाँ पे। सो बाय दिस इसका एक्सप्रेशन हम यहाँ लिख देते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस एज टू बी, फोर्स इसके ऊपर सिर्फ है टेंशन, टेंशन फोर्स है। सो T विल बी इक्वल्स टू टोटल मास यानी कि मास ऑफ A जो कि है 4m प्लस मास ऑफ C जो कि है 8m इंटू एक्सेलरेशन a3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12m a3, दैट इज द टेंशन वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। सो अगर ये एक्सप्रेशन को हम 2 में रख दें, लेट्स से ये 3 है हमारा एक्सप्रेशन, सो फ्रॉम 2 and 3 वी कैन राइट, फ्रॉम एक्सप्रेशन 2 and 3, इन दोनों एक्सप्रेशन से हम क्या देख सकते हैं, 12m a3 विल बी इक्वल्स टू a2 माइनस ऑफ a3, और यहाँ पे 3m भी है बेसिकली, तो यहाँ से m कैंसिल और ये बचेगा 4a3 प्लस 3a3 विल बी इक्वल्स टू 3a2, और यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा ये, इट विल बी जस्ट 4a3 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने 3 को भी काट देंगे हम यहाँ से, तो 4 बचेगा यहाँ पे। सो यहाँ बचेगा 4a3 विल बी इक्वल्स टू a2 माइनस a3, सो फाइनली वी हैव 5a3 विल बी इक्वल्स टू a2, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया। सो इसको लेट्स से हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 4। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 and 3 में अगर हम देखें ध्यान से, सो t की जगह हम 12m a3 डाल सकते हैं, t की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू एंड ऑल्सो इक्वेशन 4। सो ये सारे इक्वेशन मिला करके हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4mg माइनस ऑफ t की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट इट एज टू 12m a3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4m a2 की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट 5a3। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 4mg and that will be equals to 20m a3 plus 12, that is 32 m a3। सो यहाँ से mm भी कैंसिल, तो a3 की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी g/8। सो यहाँ से हमें a3 मिल चुका है। नाउ a3 आ गया तो a2 भी आ सकता है, तो देयरफॉर फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a2 विल बी 5g/8। क्लियर है। हमें चाहिए क्या था, हमें एक्सेलरेशन ऑफ b चाहिए विच इज a2 माइनस ऑफ a3, a2 minus a3, therefore we can write final expression, that is therefore acceleration of block B will be a2 minus of a3, that is 5g/8 minus of g/8 and that will be equals to g/2, and यहाँ पे हम देख सकते हैं it will be towards left, जो डायरेक्शन हमने कंसिडर की थी वही डायरेक्शन का रिजल्ट मिल रहा है हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।